हेलो दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और सुबह सुबह अभी हम जा रहे हैं गाय टकाने के लिए। भाई ये हमारी गाय है और 3 गाय ये हैं, तो इनको हम टका के आते हैं। अभी इधर ही पास में ही छोड़ते हैं आजकल। तो पहले हम गाय चराने जाते थे जंगलों में। उस समय दोस्त वगैरह भी थे, लड़के भी थे गांव में, और उस समय जंगली जानवरों का खतरा इतना नहीं था। लेकिन अब तो घर ही पे आ जा रहा है जंगली जानवर, तो फिर इनको सुरक्षित रखने के लिए हम घर के आसपास ही डका देते हैं चरने के लिए, और इनको चराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अपने आप ही आ जाते हैं घर में, तो इसलिए हम इधर ही छोड़ देते हैं आजकल। इधर छोड़ देंगे हम इनको, और ये शाम को चर के अपने आप घर में आ जाएंगे। भाई पहले जो ये खेत है, ये खेत पूरा खेती होती थी इनमें। ये जो पूरा यहाँ से ऊपर देख रहे हो आप, ये वाला, ये घास जम रखा है, डोडला जम रखा है, ये पूरी खेती होती थी यहाँ। यहाँ पे पूरा इधर से इधर ये पूरा खेती होती थी यहाँ। लेकिन अब लोग कर नहीं रहे हैं, जंगली जानवर बहुत हैं। जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो फसल बर्बाद हो जा रही है। तो अब लोग है नहीं गाँव में करने वाले, तो अब लोग कर ही नहीं रहे हैं। ये वाला खेत भी, यहाँ पूरी खेती होती थी यहाँ, अब पूरा घास जम रखा है देखो। तो खेती ख़त्म हो रखी है भाई। तो इसलिए भी जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा बढ़ रखा है, जब लोग खेती करना बंद कर चुके हैं। अगर खेती होती तो लोग खेतों में रहते हैं, जंगली जानवर भी नहीं आते हैं। तो ये भी कारण है जंगली जानवरों के बढ़ने का। और दूसरा है पेड़ काटने का। अगर पेड़ काटोगे तो फिर जंगली जानवर घर ही पे आएंगे भाई। ये कुछ कारण है जिससे जंगली जानवर खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है भाई। तो जी नाश्ता वास्ता हो गया है, और अब हम जा रहे हैं अपने काम पे। आज मकान का काम चल रहा है भाई, तो आज मकान का काम करेंगे। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये है सनफ्लावर। यहाँ पे एक ये है, 2-3 पौधे वहाँ पे लगे हैं। और ये आजकल चिड़िया ऐसे हो रखी है कि कुछ नहीं होने दे रही है भाई। ये देखो, बीज सारे खा लिए उन्होंने। जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखो, ये देखो, कुछ नहीं होने दे रहे, कुछ नहीं। सारे बीज खाली कर दिए, ये भी कर दिया। इधर भी दिखाता हूँ, इधर मैंने पन्नी लगाई थी ताकि बच जाए, पर फिर भी वो खा ही ले रहे हैं। ये देखो, ये वाला थोड़ा ठीक है, और इस पे भी लग गए। ये तो पूरा खाली कर दिया है देखो। तो ऐसे में कैसे करेगा कोई भाई, जब चिड़िया भी नहीं छोड़ रही है, सनफ्लावर पूरे खाली है। और अगर इसको पूरा ढक के रखना है तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। चिड़िया भी नहीं छोड़ रही है भाई। और आलू बो रखे हैं यहाँ, तो कभी उनमें चूहा लग जा रहा है, उसके जड़ें काट दे रहा है। और एक होता है गोला, वो भी खाता है आलू को, वो भी लग जा रहा है। कभी सुंगुर आ जाता है, सुअर जिसको बोलते हैं। और फिर बंदर कहाँ छोड़ने वाले हैं। आज तो बंदर है नहीं, पर बंदर ये देखो लहसुन काट काट के उपाड़ के ले गए सारे। तो कैसे करेगा यहाँ पे कोई भाई। अब खेती करना भी इतना आसान नहीं है, घर के आसपास ही नहीं है सुरक्षित हमारे खेत, तो फिर तब दूर दराज तो फिर आप भूल ही जाओ कि कोई करेगा। तो ये सब है भाई, जिसका कारण है कि कोई अब खेती की ओर ध्यान नहीं दे रहा है भाई। तो इनको मैं अब काट देता हूँ भाई,
जितना उन्होंने खाना है उतना मैं ही खा लूँगा इनको। कुछ तो आएगा, कुछ तो टेस्ट करूँगा मैं। तो इनको काट ही देता हूँ मैं आज। इससे बढ़िया जो ये खाएंगे मैं ही खा लूँगा इनको। तो ये काट लिए मैंने, ये देखो सारे खा रखे हैं भाई। ये इतना खा रखा है, ये तो पूरा ही साफ कर दिया। और ये देखो ये भी लगभग पूरा खा ही लिया है। मैं इनको ले जाता हूँ मैं घर। कुछ फ़ायदा नहीं है भाई करने का। इनके लिए तो चाहिए अब जाली वाला तार बार, तब जाके कुछ बच सकता है। इससे बढ़िया है कि या तो तार बार सही हो और या तो फिर करो ही ना। इसलिए आजकल लोग कुछ खेती बाड़ी से कम जुड़े हैं। तो चलते हैं भाई अब काम करने। आज काम करेंगे मकान का। तो चलो चलते हैं अपने ड्यूटी पे भाई, जो आजकल मेरी ड्यूटी लगी है। ये देखो माल्टे अभी कच्चे हैं, 1 महीने बाद पक जाएंगे। और यहाँ पे चल रहा है हमारे मकान का काम। और अब काम करते हैं शुरू। लगभग होने वाला है, आगे रहा है थोड़ा अब। और ये है, ये इतना हो गया है। और यहाँ पे मिट्टी छान रखी है हमने। और अब काम करेंगे शुरू और अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं हम। मेरा काम है ये मिट्टी छानने का। और पत्थर दूंगा मैं मिस्त्री जी को। तो मेरा पहला काम शुरू हो गया है। तो मिट्टी बना लेते हैं हम अभी। इसको गोल घेरा करके और इसको मैं बना दूंगा पानी डाल के। अब चलो भाई पहली परात दे देते हैं मिस्त्री जी को। का कमरा खाना तो अब देते हैं बीड़े। इनको बोलते हैं भाई बीड़े, बीड़ा भाई बीड़ा। गढ़वाली में बोलते हैं इनको बीड़ा। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं चढ़ाई में काम आते हैं, जो ये होते हैं बीड़े। तो भाई जी काम तो हो ही रहा है। अब मिस्त्री जी के लिए चाय बना के ले आते हैं भाई। चाय पीने का टाइम हो गया है। चाय बना के लाते हैं उनके लिए, थोड़ा हम भी पी लेंगे। अब चलते हैं हम घर, चाय बना के लाते हैं। तो चाय भी बन रही है भाई अभी। और चाय से क्या होता है कि थकान दूर हो जाती है भाई। चाय पीने के बाद ऐसा होता है कि जो थोड़ी बहुत थकान लगी है वो थोड़ी कम हो जाती है चाय पी के। चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो, चाहे कितनी तेज़ धूप लगी हो, चाय पीना ना छोड़े जो, वो प्योर पहाड़ी। ये रहा हमारा रास्ता और यहाँ से जाएंगे हम ऊपर। है गोल 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 चल गया इन्हें कच्चा। दोस्तों ये चाय पीने का टाइम हो गया। चल बड़ा बड़ा ये सरिया काटेंगे अब हम। पापा काट रहे हैं। ये सरिया काट दिए हैं हमने। ये वाली सरिया काट दी है। अब बनेगा मसाला। पानी डाल दिया इसमें। अब इसको करेंगे मिक्स। सिर्फ डाल देंगे इसमें आज।
ये है मसाला बन रहा है अभी। और जो ज्ञानी आदमी है वो बताओ कि इसमें कितने बाई कितने का मसाला बन रहा है, कितना रेता पड़ा है, कितना गिट्टी पड़ा है और कितना सीमेंट पड़ा है इसमें। स्लैब के लिए है ये भाई, बताओ कमेंट में बताओ जल्दी। तो मसाला बन गया है, अब डालेंगे हम इसको। जैसे खाने में डालते हो ना टेस्ट के हिसाब से मसाले, नमक मिर्च, वैसे इसमें भी पड़ता है। सीमेंट कितनी चाहिए, रेता कितना चाहिए, गिट्टी कितनी चाहिए, उस हिसाब से डालना पड़ता है, इसमें मिक्स करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि भर दिया और मिला दिया सब कुछ। नमक के हिसाब से होता है, जितना चाहिए उतना मिलाना पड़ता है। जैसे बावर्ची होता है वो अपने हिसाब से मसाले डालकर खाना बनाता है, तो ऐसे ही ये सब होता है भाई। हर चीज़ की एक कला है। ये शिल्प हो गई तैयार। अब ये हो गया पूरा इसका काम। अब इसको कर देते हैं सूखने के लिए। तसले से ना अभी ये भी बचाव है। ये सीमेंट पकड़ो मत, मसल पकड़ो। तो शिल्प भी डल चुकी है अब, और अब चलते हैं हम खाना के लिए। ये तब तक ये सूख जाएगा जब तक हम आते हैं दोबारा खाना खा के। तो हम चलते हैं खाना खाने के लिए, खाने का टाइम हो गया भाई। और जब तक हम आएंगे तब तक ये सूख जाएगा, उसके बाद होगा दूसरा काम। चलो भाई, कक जो सीमेंट लाओ, चाबी दो। बिहार में रखी क्या, बिहार में। चलो भाई, तो चलते हैं भाई। जरा थोड़ा सामान अंदर कर लेता हूँ मैं, ताला तोला खोल के। बढ़िया में खाणो। हाँ अच्छा, ए है आज तो ककोड़ा बनाया छे भाई। ककोड़े बने आज, ककोड़े का साग। ये है भाई ककोड़ा का साग, घरिया साग है भाई ये। चलो खाना खाते हैं अभी, थोड़ी देर बाद काम पे भी जाना है भाई। तो ये लाल लाल मिर्ची भी है, इसको भी साथ में खाएंगे हम। तो खाना बढ़िया, ऐसा बना है खाना, मस्त बढ़िया। ककोड़ा में आ तो बन क्यों आओ जब लाना मत बनाना फर्क होगा है बाबा। चलो भाई खाना खाते हैं अभी। तो खाना खोना हो चुका है भाई, तो अब थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा काम पे जाना है। थोड़ा बोलता है, ज़्यादा नहीं, 1-2 मसाला और लगाएंगे उसमें। 4 बजे चाय पियेंगे आराम से, उसके बाद छुट्टी करेंगे और फिर घूमने चले जाएंगे भाई। क्या करना है, थकान लग जाती है भाई। और तुम्हारे यहाँ ककोड़ों को क्या बोलते हैं भाई, कमेंट में बताओ जल्दी। हमारे यहाँ तो ककोड़ा बोलते हैं, ककोड़ा, गंजे भाषा में ककोड़ा। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं बताओ। तो चलो भाई, अब चाय पीने का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं और काम तो लगभग पूरा हो गया है। जब लंच खाना खाने आए थे तो थोड़ा बहुत हो गया था, थोड़ा बहुत डालना था मसाला बस। चाय लेके जा रहा हूँ मैं अभी और उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा भाई। चाय पी के थकान दूर हो जाती है। ये थोड़ा बहुत मसाला बचा था तो इसमें डाल दिया है अब, और अब हो गया काम ख़त्म। ये सिर्फ डाल दी थी पहले, थोड़ी बहुत सूख गई है और सूखने के बाद ये चिनाई थोड़ी ऊपर जाएगी ये, और फिर आज का काम तो ख़त्म हो गया है।
आहा, मजा आ गया मजा। तो आज का काम हो गया खत्म और अब जाएंगे हम घूमने के लिए। 4 बज गए हैं, आधा घंटा घूमेंगे, थोड़ा बहुत थकान दूर हो जाएगी बस। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। अब मिलेंगे कल, बाय।